अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और मैं हुसैना बुच्चा। आपने आज सुन ही लिया होगा, सुबह से एक ही खबर गर्दिश कर रही है और वो खबर ये है कि बरतानिया ने एक्सटेंशन देने से, वीज़ा एक्सटेंशन देने से नवाज शरीफ साहब को मना कर दिया है। अब सुबह से ही हम देख रहे हैं शहबाज गिल साहब बोल रहे हैं और फिरदौस आशिकावान साहब बोल रही हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही स्पेशल डे रहा है ये आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब बुज़दार साहब के लिए, क्योंकि उनके एक नहीं दो स्पेशल एड्स ने रिज़ाइन कर दी है। एक रेजिग्नेशन जो ओन चौधरी साहब, उनका पोर्टफोलियो तो कभी था ही नहीं कोई सब स्पेसिफिक, और दूसरे जो इन्फॉर्मेशन की थी फिरदौस आशिकावान साहिबा, उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया है। सुना है कि वो इसलिए दिया है कि वो कोई बेहतर ऑप्शन उनको मिल रही है, और ओन चौधरी ने बहरहाल इसलिए दिया है क्योंकि वो जहांगीर खान तरीन ग्रुप में हैं और उसका हिस्सा रहना चाहते हैं और वो उनको छोड़ना नहीं चाहते, तो वो इसलिए ये पोर्टफोलियो उन्होंने खाली कर दिया है। क्या अब ये पीटीआई से शमूलियत भी छोड़ देंगे या नहीं छोड़ देंगे, ये तो देखने की बात है। अब आ जाते हैं हम सच की तरफ। सच तीन सच है हमारे पास। एक सच ये है कि नवाज शरीफ साहब बहुत अलील हैं, बहुत बीमार हैं और उनकी प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिर रही थी। उनकी एक हार्ट कंडीशन थी जो किसी को समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उनको फौरी तौर पर बरतानिया भेजा जाना चाहिए था ताकि उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके। इस पर एक पूरा पंजाब का हेल्थ बोर्ड बैठा, इस पर डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब की सजेशन ली गई, इस पर बहुत सारे और डॉक्टर्स को कंसल्ट किया गया। इमरान खान साहब ने खुद तफ्तीश की, सारी चीज़ों को करके उनको भेज दिया गया बरतानिया। लेकिन वो जैसे ही बरतानिया पहुंचे भी नहीं होंगे, यहाँ से टेक ऑफ भी नहीं हुआ होगा, तो पता चला कि नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो छलांगे लगा लगा के सीढ़ियाँ चढ़ के जहाज़ पर चढ़ गए। तो एक तो ये कि वो जहाज़ में सीढ़ियाँ थी नहीं, इट वाज वो जो होता है हॉलो टनल, उसके थ्रू वो गए थे। खैर, तो एक सच ये है। दूसरा सच ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आना चाहते क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है। और तीसरा इशू जो तो तीसरा सच है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब कभी बीमार ही नहीं थे। वो तो वहाँ पर जाके पोलो के मैचेस देखने के लिए, हाइड पार्क में वॉक करने के लिए और जेल से बचने के लिए यहाँ से भाग गए हैं। तो अब ये तीनों सच तो नहीं हो सकते, इनमें से कोई एक तो झूठ है या दो झूठ हैं। कौन सा सच है कौन सा झूठ है, आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी अंदलीब अब्बास साहिबा, पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अंदलीब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू जॉइन अस टुडे। और हमारे साथ मौजूद होंगी अज़मा बुखारी साहिबा। अज़मा बुखारी साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया आई होप। और हमारे साथ मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी से नवाब तैमूर तालपुर साहब जी। तो आपसे शुरू करते हैं जी। सबसे पहले अंदलीब, आई एम कमिंग टू यू बिकॉज नून लीग को जस्टिस क्यूम वाला इंसाफ चाहिए, ये बात तो सच है। और अब वीज़ा नहीं दिया जा रहा, टेम्परेरी पेपर्स देने को पाकिस्तान तैयार है, शेख रशीद ने कहा है। और अब ये प्लीज़ बता दीजिए व्हाट इज़ द प्रोसेस, व्हाट इज़ द ऑप्शंस, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? शुक्रिया सना। देखिए, इसमें दो पहलू हैं, देयर टू एंगल्स टू इट। पहली बात तो ये है कि एक नैरेटिव था और वो नैरेटिव ये था कि जी वो बहुत बीमार हैं और उनको बाहर भेज दिया गया। अदालत ने कहा कि जी 4 हफ्ते बाद वापस आ जाएं, उनकी ज़मानत भी दी गई तो वो वापस आ जाएंगे। उसके बाद आपने देखा कि कोई 1.5 साल ऐसे ही चलता रहा, बीमार है नहीं बीमार है, फिर रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं। तो उस नैरेटिव के अंदर ऑब्वियसली जो इनके तर्जुमान सारे कहते थे और जो नज़र आता था उसके अंदर बहुत कॉन्ट्रडिक्शन थी। तो उससे एक पूरा ये बना कि जी वो जब गए थे, बहुत पॉसिबल है कि बहुत टेंस हो, उनको जेल में रहने की आदत नहीं है, जेल में बिल्कुल, और वो पुरानी उनको क्रोनिक बीमारी है। यू आर यूजिंग द वर्ड नैरेटिव, यानी कि बयानिया। आप ये सच नहीं मानती इसको कि वो बीमार ही नहीं थे? मतलब इज दैट व्हाट यू आर सेइंग कि बयानिया आप लफ्ज इस्तेमाल करिए क्योंकि यू आर नॉट यूजिंग द वर्ड कि ये सिचुएशन थी, यू आर यूजिंग नैरेटिव, बिल्ड किया गया। नैरेटिव बिल्ड किया गया तो पंजाब बोर्ड बैठा था ना पूरे, मतलब आप ही के डॉक्टर्स थे ना, आप ही लोगों ने किया है। पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल, नहीं? नहीं, आप सही करिए, मैं वही बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि सिंस वो बहुत उनको पुराना बीमारियां थी और जेल में रह के टेंशन से सारी बीमारियां थी। हमारी लाइन ड्रॉप हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं अज़मा तालपुर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बात कर रही थी, बात आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा जी, हम बात कर रहे थे अंदलीब अब्बास साहिबा से, हमारी लाइन ड्रॉप हुई है। हम चाहेंगे उनसे हमारा राब्ता बहाल हो जाए और वो हमें बता सकें, क्योंकि बात यही है कि बीमारी एक नैरेटिव है, ये नैरेटिव बिल्ड किया गया तो वो किसकी अहम पर बाहर गए?
तो हाउ डिड, मतलब ये इतना बड़ा झूठ कैसे हो सकता है कि किसी की प्लेटलेट्स ड्रॉप हो रही हैं, इतने सारे डॉक्टर्स झूठ बोल रहे थे, मतलब व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड इट, मतलब ये सच क्या है? बचा कुछ सच आवाम को पता तो होना चाहिए ना, मतलब चलें पूरा सच नहीं, थोड़ा सा तो सच हमें हमसे बोल दें कि एक्चुअली में क्या हुआ था, क्या बीमारी थी नहीं थी। इस पर बात करने के लिए अगेन बी कनेक्टेड टू अंदलीब। Okay, I think we have a little bit of a problem. Might be slight technical issue. थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो we'll continue with this debate. एंड वेलकम बैक टू गूंज। हम बात कर रहे थे अंदलीब अब्बास साहिबा से, हमारी लाइन ड्रॉप हो गई थी, हमें गालिबन शायद तालपुर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो वी विल वेलकम बोथ गेस्ट। अंदलीब बैक टू यू, आप बात कर रही थी कि एक बयानिया बिल्ड किया गया, जिस पर मेरा यह सवाल था कि ये बयानिया था या सच था? मतलब उस वक्त तो जाहिर है क्योंकि पूरा हेल्थ बोर्ड बैठ के ये डिटर्मिन कर रहा था, स्पेशल डॉक्टर्स को बुलाया गया और कंसल्ट किया गया, डॉक्टर फैसल सुल्तान को बुलाया गया, उसके बावजूद हम अब इसमें अबहम क्यों है कि ये बयानिया था? देखिए सना, एक बीमारी होती है, उसमें उतार चढ़ाव आता है, बीमारी शदीद होती है, बीमारी कम होती है, हर बीमारी के साथ ही होता है। और स्पेशली जिन लोगों को जेल में रहने की आदत ना हो, हमेशा वो भाग जाते हो, जेल में जाके टेंशन से सारी बीमारियां वो हो जाती हैं। तो बड़ी पॉसिबल है कि जब वो जेल से निकले, उनकी जो है सेहत बेहतर हो गई। और अब तो हम 1.5 साल से देख रहे हैं, और ये भी बहुत एविडेंट था कि ना किसी डॉक्टर के पास जाने का मसला हुआ, ना हॉस्पिटलाइजेशन का मसला हुआ। ये बार बार यही कहते हैं कि जी वहाँ सर्जरीज का प्रॉब्लम था। सर्जरीज का प्रॉब्लम 6 महीने था, पिछले 1 साल से सारी सर्जरीज लंदन में हो रही हैं। और इसी वजह से जो बयानिया इनका था वो इनको ले डूबा, और अब उस पर मोहर लगा दी है ब्रिटिश होम ऑफिस ने, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दिस मैन हैज नॉट गॉन टू एनी डॉक्टर, ना ही इनको मेडिकल की जरूरत है। तो मेडिकल ग्राउंड्स पे उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया एक्सटेंशन। तो ये सबसे बड़ा इनको वो जो झूठ का एलिमेंट है, जो आपके प्रोग्राम में मरियम से स्टार्ट हुआ कि जी मेरी लंदन क्या यहाँ भी प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर मंसूर के प्रोग्राम में कह दिया कि 1 अरब की प्रॉपर्टी है। ये सारा जो बयानिया है इनका, ये इनको ले डूबा है। अब ये तो सियासी एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट जो है वो बहुत ही अफसोसनाक है, वो इखलाकी एलिमेंट है कि आप मिन्नतें कर रहे हैं कि मैंने नहीं जाना पाकिस्तान, मुझे यहाँ रख लें। आप किस किस्म के लीडर हैं? आप किस किस्म के बंदे हैं? कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है। लीडर तो होता है, कहता है जी जान जाए पर मैं आपके साथ हूँगा। और ये एक हमारी यंगर जनरेशन को लेसन है कि इतने बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, पैसा है, सारा कुछ है, लेकिन ना वहां रह सकते हैं ना यहाँ रह सकते हैं, छुपते हैं, गलियों में बाहर नहीं निकल सकते, लोग इनको आवाजें मारते हैं। ये क्या जिंदगी है? तो ये जो इनको ये जिसको कहते हैं ना इबरत का मकाम है कि ये वहां जाके भी वहां के नहीं है, यहाँ भी वापस नहीं आना चाहते। अब सऊदी अरब या किसी और मुल्क से फैसला करेंगे और डील करेंगे, शायद इनको वहां पनाह मिल जाए। लेकिन हमारी यंगर जनरेशन जो देखती है कि जी ये लूटा, बाहर चले गए, फिर मुशर्रफ से हाथ मिला के वापस आ गए, ये उनके लिए अच्छा ओके। सो अंदलीब ओके, क्योंकि आपने बोल लिया, ठीक है, आपने यही कहा कि बेसिकली आप ये कह रही हैं कि जेल में तबीयत खराब हो गई, लेकिन जेल से वो जाहिर है कि कुछ दिन अस्पताल में भी रहे तो मजीद तबीयत खराब हो गई, तो यानी कि जेल से तो वो निकल आए थे, फिर वो अस्पताल में रहे, फिर वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रहे, फिर वो जहाज में बैठे, फिर वो जहाज से लंदन पहुंच गए। हो सकता है आबो हवा ने अच्छा असर डाला हो, या आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो अब आप ये कह रही हैं कि वो पहले नाउ ही इज बेटर एंड ही शुड कम बैक, इज दैट व्हाट यू सेइंग? जो वहां जो रिजेक्ट हुई है इनकी एक्सटेंशन, वो इसीलिए हुई है बिकॉज इन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स पे अप्लाई किया हुआ था। ये बड़ा क्लियर रूल लिखने का है कि जी हमने मेडिकल ग्राउंड्स पे अप्लाई किया हुआ था। मेडिकल ग्राउंड्स पे होम ऑफिस क्या देखता है? वो देखता है हेल्थ, वो देखता है इनकी प्रीवियस मेडिकल ट्रीटमेंट। जब प्रीवियस, तो आपका ख्याल है कि अब उनकी हेल्थ बेहतर होगी है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, छोड़ दीजिए बरतानिया क्या समझता है, आप समझती हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और उनको वापस आ जाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि पिछले 1 साल से वो बिल्कुल सेहतमंद है, लेकिन वो नहीं आना चाहते, जेल नहीं जाना चाहते। इट्स टू हार्ड फॉर हिम। It's hard for anybody, Andalib. I mean, just put yourself in his shoes. I mean, don't you think आप भी यही कर रही होती, मैं भी यही कर रही होती? अच्छा चले, तालपुर साहब आप हैं हमारे साथ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आई कैन हियर यू।
जी तालपुर साहब, ये आपके एतजाज साहब ने तो आज उनको कह दिया है, उनको मशवरा दिया नवाज शरीफ साहब को कि आप तो प्लीज़ आप इंडिया अप्लाई करें, असाइलम, इंडिया से वीज़ा मांगें, इंडिया का पासपोर्ट ले लें। तो मतलब डू यू सब्सक्राइब टू दैट नैरेटिव? डू थिंक दैट उनको ये करना चाहिए? एक्चुअली द सिचुएशन इज वेरी कंफ्यूजिंग एट द मोमेंट। एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए उसका मुझे तो क्लियरली नहीं पता, पर ऑफ कोर्स ही वाज सिक, ही वेंट देयर। पर एक बीमार आदमी अगर वापस आएगा, वो कितना भी अगर बेहतर हो गया हो, तो जो इरादा है हमारे इमरान खान न्याजी साहब का जो कुछ करने का, तो वो तो मेरे ख्याल से आपके सामने है। जिस तरह से उन्हें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है एक तरफ, और दूसरी तरफ इनके अपने जो है वो खुली करप्शन कर रहे हैं, खुला खा रहे हैं, रिंग रोड स्कैंडल्स चल रहे हैं, मालम जबा का स्कैंडल आप देख रहे हैं, बीआरटी का आप देख रहे हैं। बीआरटी में क्या हुआ, ये खुद कोर्ट में गए हैं ताकि कोर्ट जो है नैब को रोके कि नैब इनके ऊपर इंक्वायरी ना करे, व्हिच मींस दैट देयर इज नथिंग हिडन, देयर इज नो हिडन, देयर वेरी ओपनली डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। अगर इनको करनी है तो दोनों इक्वली ट्रीट करना है। कानून एक होने चाहिए, एक मुल्क का एक कानून। इन्हें एक मुल्क के हर सूबे के लिए अलग कानून बना दिया और हर सियासी जमात के लोगों ने अलग कानून बना दिया है। तो ये आप देखें ना, ये वही लोग हैं ना कहते थे कि भाई हम कभी एमनेस्टी नहीं देंगे, चोर लेते हैं और डाकुओं को देते हैं। खान साहब ने एमनेस्टी दी अपनी बहन जी को, और मिला क्या उसमें, अरबों रुपए आ गए। एंड देन शी क्लेम्स दैट शी अर्न दैट बाय टेलरिंग। तो अगर टेलरिंग से ऐसे पैसे आ सकते हैं तो भाई मुझे पार्टनर बना दें, मैं भी कमा के देख लूँ। कपड़े सी के जो है ये अरबों रुपए कैसे बनते हैं। अब यहाँ के बेचारे जो दर्जी हमारे कराची के हैं, वो तो बेचारे वो हार्डली सर्वाइव कर सकते हैं, हैंड टू माउथ है। जो इन्होंने महंगाई कर दी है उसके बाद यू सी वर्ल्ड के गॉटस। नहीं बट ओके चले, आपने ये पूरी बात कर ली। आई जस्ट वांट टू नो आपका मशवरा क्या है नवाज शरीफ साहब के लिए, और आपके नजदीक सच क्या है? बचा कुचा सच है क्या? मतलब बीमार थे, अब नहीं है, बीमार कभी नहीं थे, लेकिन बीमार नहीं थे तो फिर पूरे बोर्ड ने ये क्यों कहा कि वो बीमार थे और यहाँ से क्यों गए? तो मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द ट्रूथ हियर कि क्या है। और मतलब मरियम तो कह रही है कि उन्होंने फिजिकली पीटीआई को डिफीट कर दिया है, फिजिकली साइकोलॉजिकली डिफीट कर दिया है। मरियम साहिबा की जो ट्वीट है वो तो ये कह रही है छलांगे लगा रहे हैं सुबह से ये लोग, इनके आसाब पर सवार हो गए हैं। ने दो बातें की। पहली बात तो मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स अगर नवाज शरीफ साहब की तबीयत बेहतर है और वो ट्रैवल कर सकते हैं, ही शुड कम बैक एंड फेस द लॉ। उसमें देयर आर नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट, बट आई डू नॉट टेक व्हाट पीटीआई से, क्योंकि ने आज तक तो कोई सच्ची बात की नहीं है। दूसरी जो बात मरियम साहिबा का ट्वीट आया था, उसमें मरियम ने लिखा है, जो भी लिखा है उसमें थोड़ा मैं डिफर करूंगा, इनको नवाज शरीफ ने नहीं खत्म किया, इनको इतनी इनकी अपनी पॉलिसीज ने खत्म किया है। इनको इनकी अपनी जो करप्शन के इनके हाई फिगर्स हैं उन्होंने इनको खत्म किया है। जो महंगाई इन लोगों ने की है उन्होंने इन्हें खत्म किया। पर मैं उसके एंड रिजल्ट से बिलीव करता हूँ कि सही है, बिकॉज यू जस्ट विटनेस 14 बाय इलेक्शन इन पाकिस्तान, दे वन 2 आउट ऑफ 14, और वो 2 भी जो जीते हैं वो ऐसे हवा के झोंके से जीते हैं, जैसे वो पत्ते उड़ के एक साइड से दूसरी तरफ चल जाते हैं, उस तरफ दे आर फेलियर्स। तो वो जो पत्ते उड़ के आ रहे हैं, और चौधरी साहब भी अब आज नया पत्ता गिरा है, आप उसको बढ़ के उठा लें, क्या ख्याल है? पत्ते पतझड़ अगर हो रही है तो आप फायदा उठाएं उससे, नहीं तालपुर साहब? बिल्कुल हम उठा रहे हैं, हम उठाएंगे। हमने जिस तरह से इलेक्शन जीती हैं वो कोई छुपी भी बात तो नहीं है ना। यूसीन कराची में इनकी जीती हुई सीटें हैं, जो ये नंबर 1 पे थे, वो हमने उनको इतनी बड़ी लीड से हराया है कि ये पहले नंबर जंप मारती और जो है ना वो चले गए 7वें और 6वें नंबर पे, और इनके एलाइज का भी वही हाल है। तो ये डूबती हुई कश्ती है। जो इनके साथ है, वो पीटीआई का हो, वो इनके साथ इनके जो एमक्यूएम हो, वो सब दे आर गोइंग डाउन। जब बड़ी किश्ती डूबती है तो सबको साथ लेके डूबती है, इनका भी वही हाल हो रहा है। अच्छा, इनका वो हाल हो रहा है। अब कश्ती डूब रही है आपकी अंदलीब, आप सुन रही हैं बात तालपुर साहब की? वो तो कह रहे हैं आपकी कश्ती डूब रही है, आपके लोग पतझड़ के पत्तों की तरह गिर रहे हैं और वो लोग उठा रहे हैं, बड़ी बड़ी मार्जिन से आपको डिफीट कर रहे हैं। आप ही की सीटों पे, कराची वाली सीट आपके सामने है। आपका इस पर रिएक्शन? आई कैन जस्ट स्माइल। एंड मसला ये है कि ये देखें, ये जमात तो बेचारी अब एक फेडरल जमात से माशाल्लाह हर दफ़ा हर इलेक्शन में ये महदूद होके ये इंटीरियर सिंध की रह गई। ये देखें, हमारी जमात जो थी, आपको पता है कि हम हुकूमत में आए, हमारे पास पंजाब है, हमारे पास केपी है, अब हम आज़ाद कश्मीर में चले गए हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी हो गए, और इंशाल्लाह सिंध में भी 2023 में आएंगे। नंबर 1। नंबर 2,
ये वो बात करे जो 14 साल ये सिंध में है और ये नाले 38 साफ नहीं कर सके, 38 नाले साफ नहीं कर सके, सिंध को पानी नहीं दे सके, सिंध को एक बस नहीं दे सके। ये आपका चैनल जो है रोज दिखाता है कि जी इन्होंने कहा जी ग्रीन लाइन आ रही है, फिर का येलो लाइन आ रही है, फिर का रेड लाइन आ रही है, फिर का ब्लू लाइन आ रही है। एक बस कराची जैसे शहर को आज तक नहीं दे सके। उसके अलावा आप देख लें कि इनकी जो लड़काना के अंदर इनकी जो बिलावल की जो फूफी हैं, क्योंकि ये तो फैमिली बिजनेसेस होते हैं पॉलिटिक्स इनकी, उनको रिमूव किया गया है बाय द सिंध हाई कोर्ट, ये कह के कि जी आप तो कुत्तों से नहीं बचा सकी अपने। ओके अंजलि, आई विल हैव टू स्टॉप यू हियर, सॉरी आपकी चार्जशीट काफी लंबी है। तालपुर साहब, आई विल गिव यू अ चांस टू रिस्पॉन्ड, बट अज़मा बुखारी ने हमें ज्वाइन किया और अज़मा बुखारी साहिबा का इस वक्त नैरेटिव बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अंदलीब अब्बास साहिबा, अज़मा आप सुन रही हैं अगर मुझे, तो आपको वो झूठा करार दे चुकी हैं कि अब बिल्कुल ठीक है, तबीयत नासाज होगी, जेल में हो जाती है, आबो हवा तब्दील हो गई है, 1 साल से वो ठीक है। बरतानिया ने आज ये बात जाहिर कर दी है उनको वीज़ा एक्सटेंशन ना देने से कि वो बिल्कुल ठीक हैं और कोई हेल्थ ग्राउंड्स पे उनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि वो वापस आ सकते हैं। सच क्या है अज़मा, तबीयत ठीक हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सना। देखिए, हासदीन के लिए जो है वो उनके लिए बुरी खबर है कि मियाँ साहब बहुत स्पिरिट्स में हैं, वो रुबा सेहत हैं और इंशाअल्लाह ताला जो कोविड की वजह से कुछ उनकी इंटरवेंशंस रुकी हुई थी वो बहुत जल्द अब प्लान हो रही हैं और उनके चेकअप्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कोविड में कमी आई है, यूके ने ईज डाउन कर दिया है यूके के अंदर। लेकिन जो ये इनकी तकलीफ ये नहीं है, इनकी तकलीफ देखें ना, बेचारे इमरान खान साहब वो चिल्ला कराने बैठते हैं तब भी उनको मियाँ नवाज शरीफ साहब याद आते हैं, वो कैबिनेट में बैठे हैं तब भी मियाँ नवाज शरीफ, और जो है वो साथियों के साथ बैठे तब भी मियाँ नवाज शरीफ। तो वो बेचारे एक नवाज शरीफ फोबिया में मुब्तला हैं और उनकी इस तकलीफ का हमें बखूबी अंदाजा है। सो इसलिए मियाँ साहब कम अज़ कम जो है वो इमरान खान की बुग़्ज़ और हसद की जो एक उनकी लिमिट जो क्रॉस वो किए चले जा रहे हैं, उसको ठंडा करने के लिए तो नहीं आएंगे कि उनकी ज़िंदगी को जो है वो हम रिस्क में डाल दें। आखिर इनकी कस्टडी के अंदर ही मियाँ साहब की तबीयत ख़राब हुई थी, इनको तो अभी ये जवाब देना है कि वो तबीयत ख़राब कैसे हुई। खाना अपने घर का बंद करा दिया था, बड़े शौक से इमरान खान साहब ने घर का खाना बंद करा के और अपना खाना दिलवाया था। उस खाने में ऐसा क्या मिलाया था, अभी तो ये भी हकाइक कौम के सामने आना बाकी हैं। और जो ये लूटी हुई दौलत इनकी इतला के लिए अर्ज है। प्रॉब्लम यह है कि ये जो एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा टीम है, ये तो प्रोपेगेंडा वो करते रहते हैं, वो झूठा होता है, ज़ाहिर है उसमें सच की तो कोई लेना देना होता नहीं। इन्होंने एक ब्रॉडशीट के साथ जो है वो मुशर्रफ के दौर में भी ये उस वक्त भी इन्होंने शुरू किया और उस वक्त भी शहजाद अकबर साहब उनके मावन खसूसी थे या जो भी बुला थे वो, और उसमें जो एवन फील्ड के खासतौर पर जो फ्लैट्स वाला फैसला है उसमें $18 मिलियन उन्होंने फ्लैट्स की कीमत जो है वो उसका तखमीना लगाया है, जो तकरीबन को 2 अरब रुपए के करीब बनती है। और इनकी इतला के लिए कि ब्रॉडशीट को जो है वो 22 अरब रुपए पाकिस्तान ने अदा करने हैं। सो इससे अंदाजा लगा लें कि ये पाकिस्तान को इनका जो तकब्बुर, इनका जो बुग़्ज़ और हसद है वो कितने में पड़ा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अरशद मलिक साहब का जो एतराफ़ जुर्म है, अब वो दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह मियाँ उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन वो जाने से पहले जो पाकिस्तान की तारीख स्ट्रेट कर गए हैं ना, और जो वो हकायक बता गए हैं कि उनको किस किस ने क्या क्या कहा, और कहा कि पाकिस्तान हालत जंग में है और इसलिए हमने बड़ी मेहनत की है, और वो शौकत सिद्दीकी साहब भी आपको पता ऑन रिकॉर्ड है। सो अब इनका जो है नवाज शरीफ का रस्ते से हटना बड़ा जरूरी है। अभी मैं बहुत सारा तो खूबसूरत अलकाबात और मुख्तलिफ अच्छे जो इकवाले जरी हैं अंदलीब साहिबा के वो नहीं सुन सकी। जो चंद बातें मैं सुन सकी अभी जब हम लिंक अप हुए, तब तक वो बता रही थी कि वो बहुत तरक्की उन्होंने कर ली है और वो पंजाब में भी हैं और यहाँ भी है वहां भी है। तो मोहतरमा अपनी खातिर जमा रखें, क्यू लीग के भी यही थी एक टाइम पे, जब मुशर्रफ का हाथ था ना क्यू लीग के ऊपर, तब क्यू लीग भी चारों सूबों में थी। क्यू लीग जो है वो भी बहुत बड़ी पार्टी बन गई थी।
उसके बाद क्यूलिट का क्या हाल हुआ, जब फरिश्तों के हाथ अटते हैं ऊपर से, फिर उसके बाद असलियत और औकात जो है वो समझ में आती है, नजर आती है। तो वो दिन दूर नहीं है, ये सदा तो हाथ इन पे रहने नहीं है। और दूसरी बात यह है कि दूसरों को ये पूछ रही है क्या किया। अब देखिए, अब दो चीजें हैं। हेल्थ ग्राउंड्स पे अगर आपने जिस तरह खुद माना कि वो ही इज इन हाई स्पिरिट्स, ही इज डूइंग वेल, अल्लाह उनको सेहत दे, और उनको वापस नहीं आना कि उनकी जान को खतरा है, तो अब आपको ये जाहिर करना है या कम से कम उनको प्रूव करना पड़ेगा यूएस बरतानिया को कि हम मेरी जान को खतरा क्यों है। आपको क्यों लगता है, मतलब नवाज शरीफ यहाँ आएंगे तो जेल जाएंगे ना, उनको जान को खतरा क्यों होगा? कि आपको लगता है उनको कुछ मिला के खिला दिया जाएगा? मतलब ये इसका मुझे नैरेटिव समझा दीजिए कि क्या है ये। पहले भी जेल में थे ना जब उनकी तबीयत खराब हुई, अभी तो किसी ने ये नहीं बताया कि उस वक्त क्या हुआ था। और मैंने ये नहीं कहा कि वो सिर्फ जान के खतरे की वजह से नहीं आ रहे, मैं ये कह रही हूँ कि उनकी जान को खतरा ये है कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। उनकी जो इंटरवेंशंस हैं, खास तौर पर जो इनकी एक किडनी का हाई स्टेज, फर्स्ट स्टेज का एक प्रॉब्लम है, उनकी एक हार्ट की बहुत मेजर इंटरवेंशन होनी है। बाय द वे, मियां साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे और वो अपना बाईपास कराने गए थे, तब भी इमरान खान साहब ने कहा था कुछ नहीं हुआ है, उन्हें कुछ नहीं किया है। और उसके बाद अब जब वो जेल में, उनको एक दफा अंजाइना का, अडियाला के अंदर भी उनको अंजाइना हुआ, उसके बाद जब उनको पोली क्लिनिक लेके गए और वहां पर उनकी टांग के ऊपर जो है वो डॉक्टरों ने दिखाया और बताया इनको कि उनकी जो है वो मौजूद है उनके ऑपरेशन के निशानात। और वो कल बीमार तो कुलसूम नवाज साहिबा भी नहीं थी ना, इनके मुताबिक तो बीमार होता ही कोई नहीं। ये सारे आबे हयात पी के आए हैं, इनमें से ना किसी ने बीमार होना है और ना किसी ने अल्लाह के पास जाना है, इसलिए इनको खुदा भी भूला हुआ है, इनको मौत भी भूली हुई है। और इमरान खान साहब जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी माँ की बीमारी के नाम पे सियासत की, अपनी माँ की बीमारी के नाम के ऊपर पैसे इकट्ठे किए, उनके नाम पर चैरिटी इकट्ठी करके खाते रहे, वो जो है वो आज दूसरों की बीमारियों का मजाक उड़वाते हैं, उनकी जिंदगियां जो है वो रिस्क पर डालते हैं। तो ये वो कर सकते हैं, उनसे एक्सपेक्टेड है। लेकिन बात यह है कि जो अगला पॉइंट में जिससे मैं बात करना चाह रही थी, ये जो आज बहुत ज्यादा फैल गए हैं ना पूरे पाकिस्तान में, इन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया है हमें वो तो बता दें। ये भी जो है वो पूछ रहे हैं बस दी, फलाने नहीं दी, इनको पूछे इन्होंने पंजाब को क्या दिया? क्या पंजाब जो है वो कूड़ा फ्री पंजाब जो है उसको कूड़ादान नहीं बना दिया इन्होंने आके? क्या पंजाब को जो है वो चलती हुई बसें और पंजाब की चलती हुई ऑरेंज लाइन उसको बंद करने की कोशिश नहीं की इन्होंने? 2.5 साल उसको बंद नहीं रखा इन्होंने। और पंजाब को जो है पानी का एक कतरा जो है ये वादे करके गवर्नर जो है, गवर्नर को अंदाजा लगाएं आप, गवर्नर को एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी देकर उसको आप अथॉरिटी का चेयरमैन बना के जो है वो रख दिया। इन्होंने क्या किया है आज तक पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए? कोई इनसे ये भी तो पूछे। इस वक्त इन्होंने कुछ नहीं किया, उसमें बाद में आ जाएगी चार्जशीट। अज़मा बहुत लंबी है और इसके लिए टॉपिक हमारे पास वो नहीं है। टॉपिक ये है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब की पोजीशन क्या है, क्या वो वापस आएंगे नहीं आएंगे? खतरे की जो बात होती है, खतरा किस चीज है? खतरा उनके बयानी की वजह से, जो बयानी उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, या आप समझती हैं कि जिस तरह से वो उन्होंने मुंह पे हाथ रख के इमरान खान साहब ने कहा था जब वो वापस आएंगे तो मैं देख लूंगा, उनका एसी भी निकाल लूंगा या टीवी भी निकाल लूंगा, मतलब वो उस तरह के खतरात लाहक हैं, खाने के खतरात लाहक हैं? इस खतरे की घंटी की मुझे रीजन बता दीजिए। देखिए, बड़ी कैटेगोरिकली नवाज शरीफ साहब को जो है वो चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं वो, और उनकी जान को बहुत सारे खतरात हैं। इमरान खान तो एक छोटा आदमी है और वो जाहिर है वो छोटी हरकतें, एसी निकाल दूंगा, फलाना कर दूंगा, इससे ज्यादा वो कर नहीं सकते, इससे ज्यादा की इनकी हैसियत नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को एक तो उनकी जब तक तबीयत दुरुस्त नहीं होती, उनका मुल्क में आना खतरे से खाली नहीं है उनकी तबीयत को देखते हुए। दूसरा यह है कि यकीनन जो उनका बयानिया है, क्या लियाकत अली खान इस मुल्क में असैसिनेट नहीं हुए? क्या बेनजीर भुट्टो इस मुल्क में असैसिनेट नहीं हुई? क्या जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पे नहीं चढ़ना पड़ा इस मुल्क में जो है वो अपनी पेट्रियोटिज्म जो है वो साबित करने के लिए? तो इस मुल्क में लीडरों के साथ हमेशा ये होता रहा है। अभी जो बहुत सारी और पुरसरार मौतें हुई हैं, अभी तो हमें उनका भी पता नहीं चला, अभी तो काकड़ साहब का पता नहीं चला, अभी तो जो है वो सेठ वकार साहब जो हैं उनकी पुरसरार मौत हुई, उनका पता नहीं चला। सो इस मुल्क में पुरसरार मौतों का और जो है वो जबानें बंद कराने का एक, लेकिन फिर सॉरी अज़मा, फिर यही खतरा मरियम के लिए भी लाहक होता है ना, क्योंकि मरियम का भी कोई बयानिया है, तो आप मतलब आपको नहीं लगता वो खतरा मरियम के ऊपर भी इस तरह मंडला रहा है? नहीं, आप नहीं समझती होंगी उनका और उनका वालिद साहब का बयानिया तो एक है? तो है नहीं तो है ना, उनको भी तो स्मैश करने की धमकी मिलती है ना, नहीं मिलती? क्या उनकी जबान बंदी करने की कोशिश नहीं की जाती है? और लेकिन देखिए, हम जो बेटियां होते हैं ना, या हम जो औलाद होते हैं, हमें ये होता है कि ठीक है हम पे से ऊपर से कुछ भी गुजर जाए, हमारे ऊपर से टैंक गुजार दें, फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन हमारे वालिदैन जो 70-72 साल की उम्र में पहुंच गए हैं, जिन्होंने इस मुल्क को सर्व किया है, नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है। ये तो खाली नवाज शरीफ साहब का चले ऑन एन इमोशनल नोट अज़मा वो एक ब्रेक का कहा जा रहा है, बहुत इमोशनल नोट आपने टच कर दिया, ब्रेक ले लें टच पे और फिर वापस आते हैं। बिल्कुल बेशक जहां बेटी अपने बाप के लिए और माँ के लिए जो कुर्बानियां देते हैं और देना चाहती हैं, ये बात तो खतरे से खाली, बिल्कुल वो अपनी ज़िंदगी से खेल जाएंगी लेकिन अपने वालिदैन को खतरे में डालने की कोशिश नहीं करेंगी, ये बात तो सच है। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं अंदलीब अब्बास साहिबा फ्रॉम पीटीआई, हमारे साथ मौजूद हैं अज़मा बुखारी साहिबा PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हैं और हमारे साथ मौजूद हैं नवाब तालपुर साहब। नवाब तालपुर साहब, आपके पास भी आना है क्योंकि आपकी भी बड़ी लंबी चार्जशीट दी थी अंदलीब ने। अंदलीब की चार्जशीट बहुत लंबी दी है अज़मा ने, तो अंदलीब पहले आई गिव यू अ चांस टू रिस्पॉन्ड, देन आई विल गो टू नवाब साहब। देखिए सना, इट्स इनकी चार्जशीट से आपको पता चल गया कि ये चार्जशीट अपने खिलाफ है इनकी। आप सवाल कर रही हैं उनको कि जी वो वापस आएंगे कि नहीं? नहीं जी, वो नहीं आएंगे क्योंकि जी उनकी जान को खतरा है, पहले भी मर गए। भाई वो लीडर थे, लीडर का काम है लीड फ्रॉम द फ्रंट। उन्होंने अपनी जानें दे दी, उन्होंने कहा मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। आप कहते हैं मेरा जीना मरना जो है वो बरतानिया में है, आपके बच्चे हैं वहाँ, आपका बिजनेस वहाँ, आपके सासे वहाँ, आपके अपार्टमेंट वहाँ, आपकी एंटरटेनमेंट वहाँ, सब कुछ वहाँ। आप किस बात के लीडर हैं? आपने तो अपनी पूरी पार्टी को तबाह कर लिया, ये बार बार करके हर दफा जब ये हुकूमत से जेल में जाते हैं, भाग जाते हैं बाहर डील करके, फिर डील करके वापस आते हैं कि जी मुझे जेल में ना डालो, मुझे खतरा है, मुझे अपनी जान अजीज है। मुझे बताएं दुनिया की किस लीडरशिप की थ्योरी के अंदर ये लिखा है कि लीडर जो है वो भाग जाए जैसे ही वो उससे निकले, और भगौड़ा है, लीडर कन्विक्टेड है, इनको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाई करके कहा है कि बददियानत और झूठा है, इन पे सर्टिफाई हुआ है। और अब जाके वहां बरतानिया भी कह रहा है कि जी इनकी बीमारी जो है झूठी है। आपके प्रोग्राम में आई वो भी झूठी प्रूव हो गई। उसके बाद कैलिब्री फॉन्ट, मतलब आज तक इन्होंने कभी सच ही नहीं बोला और हर प्रोग्राम में आके कहते हैं जान को खतरा है। इनको ये समझ नहीं आती कि अवाम क्या सोच रही है, इनका वर्कर क्या सोच रहे हैं। आप मॉरल हाई ग्राउंड की बात ना करें ना, आप बात कर लें। आप ऑप्शन क्या दे सकती हैं? आप ऑप्शन बताएं कि क्या करना चाहिए इनको, आप क्या ऑप्शंस दे सकते हैं? और मतलब क्या इनको आप गारंटी दे सकते हैं, लाइफ गारंटी? क्यों नहीं मतलब लीड फ्रॉम द फ्रंट ओनली व्हेन योर लाइफ इज नॉट एट स्टेक। इतना तो इंसान को बनता है आपसे मांगना, नहीं? देखिए, मैं तो अपनी लाइफ की गारंटी नहीं दे सकती कि अल्लाह कल क्या करेगा। कोई इंसान किसी की लाइफ की गारंटी नहीं दे सकता। और कभी भी ये लीडरशिप तो होती ही है कि आपने रिस्क लेना है। आप कहते हैं मैं सबसे पहले खड़ा हूँ, सबसे पहली गोली मैं खाऊंगा। कायदे-ए-आज़म को ट्यूबरक्लोसिस थी और उनको पता था, लेकिन उन्होंने बताया किसी को नहीं कि मायूसी ना फैले। आप ये देखें, ये लीडरशिप होती है। ये वहां बैठ के वहां जनाब खाते पीते फिर यहाँ बड़के मारते हैं कि जी मैं इनको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और फिर दुबक जाते हैं फौरन कि नहीं मैं डील करूंगा। और फिर वो भेजते हैं जुबैर को कि डील करने के लिए, फिर डील नहीं आती। मरियम 6 महीने चुप हो जाती है, फिर डील जब आनी शुरू होती है तो फिर मरियम जो है वो सामने आती है, फिर घुस जाती हैं। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इनकी 30 साल की सियासत यही है। आप इनको आज मरियम का बयान, ठीक है, ओके नवाब साहब। अच्छा, पहले तो सिंध का जो आपने बेड़ा गर्क किया है, उसकी जो इतनी लंबी जो चार्जशीट आपके खिलाफ आई है, पहले तो उसको बता दें, पहले उस पर बात कर लेते हैं। और ये इस पर भी जरूर रोशनी डालेगा क्योंकि जरदारी साहब के ऊपर भी केसेस हैं और वो भी अपने आप को यहाँ प्रेजेंट करते हैं, वो बैरून मुल्क नहीं गए। लेकिन आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब को वाकई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है उनकी वापसी पर? सबसे पहले तो अंदलीब साहिबा ने जो बातें की और जिस तरह से इन्होंने आजकल हालात किए हुए हैं, तो इनको भी देखना चाहिए। ये मैं नून हो गई या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो हम तो सियासी लोग हैं, हम सियासी जमातें हैं। अब ये जेलों में जाना भी आता है, हमें जेलों से निकलना भी आता है, हम फेस कर जाते हैं। और ये जो सारे रंगरूट इन्होंने हाथ में ना, ये जेलों में नहीं जा सकते। और ये जहन में रखें कि जो ये कर रहे हैं, ये जो बीज बो रहे हैं, इसका जवाब इनको मिलेगा, इसका रिजल्ट इनको मिलेगा। आपने शायद वो देखा होगा सना, मेरे ख्याल से एक बड़ा जबरदस्त इनका इंटरव्यू हुआ था मेरे कप्तान का, जिसमें उसने कहा था कि शहबाज शरीफ ने मुझ पे पुलिस भेजी और मैं जो है सो वहां पर जो है
कोई 20 फुट की दीवार टाप के चला गया। तो अब खान साहब की उम्र भी नहीं है कि वो 20 फुट की दीवार टाप के जा सके और फिर रेडी हो जाए। तो जो कर रहे हैं वो आपके साथ होगा। आपने बात की कराची की कि हमने कराची के साथ क्या हुआ किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सिंध को स्वीप करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। हमारी हर इलेक्शन में तो 2023 का आपको टाइम दे रही है, 2023 में आप नहीं होंगे, वो होंगी, पीटीआई होगी 2023 में। आपका आपके डेज भी नंबर कर दिए। मैं क्या कह सकता हूँ, ख्वाब में तो फिर छिछड़े आते हैं ना। पर एनीवेज मैं वो टाइम आएगा तो बता दूंगा। ये अभी की बात करें ना, इनकी जीती हुई सीट फैसल वाडा की है, पहले नंबर से 7वें नंबर पे आ गए। पीपल हैव रिफ्यूज्ड एंड रिजेक्टेड देम, पीपल नो व्हाट दे वर ऑल अबाउट। ये जो जीत के बता रहे हम जीतेंगे, पहली बार और आखिरी बार है। ये ऐसी पार्टीज होती हैं जो एक बार आती है, अवाम उनको चांस देती है उनका झूठ सुन के और उनकी परफॉर्मेंस के बाद उनको आउट करती है। आउट हो चुके हैं और ये जो है ये आपको पता है, दे आर सर्टिफाइड वोट चोर नहीं पर डाकू हैं ये। मेरे ख्याल से अगर पूरे मुल्क में आप कंपेयर करें कि सबसे बड़े वोट के चोर कौन है, तो पीटीएम को कोई मार नहीं सकता, इनसे ऊपर आपको कोई भी नहीं मिलेगा। तो हम अपनी परफॉर्मेंस पर बैठे हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस पर बात कर रहे हैं, इनको ये मारूसी सियासत की बात करेंगे। चलें, ओके ठीक है, परफॉर्मेंस की बात करेंगे क्योंकि टॉपिक आज नवाज साहब में है। तो और दूसरा हम ये जाहिर है कि जो ब्रेक अवे फैक्शन हमें नजर आ रहा है, जहांगीर तरीन वाला जो फैक्शन है, ये जो जिस तरह से अब देखें अंदलीब, अब ये जो प्रेशर डाल के लोगों को बुलाना, इस्तीफे लेना, ये अपने लोगों के साथ भी आप लोग ऐसे ही ट्रीटमेंट करते हैं? मतलब ये अजीब सा रवैया नहीं है अपने लोगों के साथ? ओन चौधरी तो बड़े दोस्त थे इमरान खान साहब के, बड़े क्लोज दोस्त थे। देखिए, मेरिट जो है ना वो दोस्ती नहीं देखता। अगर आप कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं पार्टी में अंदर, तो आपको रहना चाहिए और पोजीशन भी लेनी चाहिए। नहीं तो चाहे 6 दफा आपको बाहर निकालना पड़े, करना चाहिए। क्योंकि ये बिल्कुल मेरिट का तकाजा ये होता है कि ना आप देखते हैं कि जी मेरी फूफी है, मेरा बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा जानने वाला है, मेरा दोस्त है। ये जो सियासत, जुल्फी बुखारी क्यों चले गए फिर बाहर? मतलब अगर ये नहीं देखते बेटा भाई दोस्त। जी सॉरी, मैंने कहा जुल्फी बुखारी साहब का फिर केस था, फिर वो चले गए दुबई, तो मैंने कहा फिर वो उसमें मेरिट में क्यों नहीं देखो, उसमें मेरिट नहीं थी? देखिए, ये तो मेरिट का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि खुद हमने इन्वेस्टिगेशन की और खुद उन्होंने रिजाइन किया ताकि इन्वेस्टिगेशन पे असर ना कर सके। ये एग्जांपल्स हैं, वरना तो आपको पता है रोज के अरबों रुपए के जी। आप लोग शुगर कमीशन की रिपोर्ट निकालते हैं, आप बैरिस्टर अली जफर को दे देते हैं, वो आज तक पब्लिक नहीं हुई, एक फैक्शन बन जाती है, उस फैक्शन के लोगों को आप डराते हैं, उनको कहते हैं हम आपकी फलां चीज ऑन कर देंगे, आपको धमकाते हैं, आप कहते हैं आप बाज आ जाएं वरना आप आपसे ये कर देंगे, कि आप अपने लोगों के साथ करते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि ऑपोजिशन पार्टी तो फिर क्या नाला ना रहे तो क्या रहे? आजमा, टू यू, आप बताइए। देखिए, पहले तो जाहिर है वो किसी को एनआरओ नहीं देते। जहांगीर तरीन को एनआरओ थोड़ी मिला है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग के केस के बावजूद लिख के दे दिया कि हमें उसकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। आज तक शुगर माफिया होने के बावजूद उसके ऊपर किसने हाथ डाला है? जो जुल्फी बुखारी का आपने पूछा, उनके पास कोई जाहिर है जवाब नहीं होगा। नदीम बाबर कहाँ है? आमिर कियानी कहाँ है? रिंग रोड के अंदर जिन्होंने अरबों रुपए खाए हैं उनका नाम कहाँ है? खुद इमरान खान साहब, मुझे बड़ी हैरत होती है, अच्छा किया मुझे याद करा दिया अंदलीब बीबी ने कि कायदे आज़म भी हमारे मुल्क के एक बड़े लीडर थे, बल्कि सबसे बड़े लीडर थे, और उनके साथ भी उनकी एम्बुलेंस में भी फिर जो है वो एंड टाइम पे पेट्रोल नहीं था। तो ये जो पाकिस्तान की तारीख है ना, ये बड़ी अजीब है। दूसरों की औलादें कहाँ हैं, फलानी कहाँ है? इमरान खान का सिर्फ चिल्ला यहाँ है, इमरान खान की औलाद भी बाहर है। बाय द वे, इमरान खान के भी अकाउंट्स बाहर हैं जिससे वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, खैरात इकट्ठी करते हैं बाहर से और फिर वो अपने अकाउंट्स में भेजते हैं मुलाजमों के नाम पर, जो इस वक्त फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में इलेक्शन कमीशन के अंदर पेंडिंग है। तो सिवाय चिल्ले के इमरान खान के भी पास यहाँ कुछ नहीं है। दूसरों पे बात करने से पहले अपनी गिरबान में झांक लिया करे। और अवाम और वर्कर्स का बड़ा दर्द हो रहा है मोहतरमा को। अवाम नहीं नजर आ रही जो मर रही है बिजली के बिलों से, वो अवाम नजर नहीं आ रही जो पेट्रोल के जरिए आज जो है उसका सबसे महंगी पाकिस्तान की तारीख का पेट्रोल दे रही है आप उन्हें, वो में अवाम नजर नहीं आ रही। सबसे ज्यादा चीनी खरीदने वाली अवाम आपको नजर नहीं आ रही, आपको सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीदने वाली अवाम नजर नहीं आ रही, आपको सबसे ज्यादा घी महंगा खरीदने वाली अवाम नजर नहीं आ रही। इनको नजर आ रही है तो वो नून लीग के वर्कर्स का इनको बड़ा ख्याल आ रहा है। बीबी, आप अपने वर्करों की फिक्र करें, जो चंद अगर आपके पास रह गए, वो लीडर क्या होता है वो दिखा दिया था इमरान खान ने, पुशअप्स करते रह गए थे घर के अंदर।
जब बड़ा कॉल करके बुलाई थी इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने के लिए, और मोहतरमा दलीप साहिबा जो है वो बाय द वे पुलिस के साथ। अच्छा अज़मा ठीक है, अज़मा मुझे प्लीज बता दीजिए कि इस वक्त पीएमएलएन का लाया में क्या होगा? पीर में तो आप चले गए हैं और ये कोई अनहोनी बात नहीं है, रिजेक्ट हो जाती है उसके बाद ही हो जाती है, लेकिन हेल्थ ग्राउंड पर रिजेक्ट होना, अब लाहे अमल क्या होगा पीएमएलएन का? जी हमने अपील जो है वो कर दी है, और ये रूटीन मैटर होता है बाय द वे। अगर आप जी मैं भी कह रही हूँ कि रूटीन मैटर होता है, लेकिन ये हेल्थ इशू पर सिर्फ क्योंकि ये बात हुई है इसलिए थोड़ी सी अभाम है। जी बिल्कुल, वो हमने ट्रिब्यूनल में जो है वो अपील कर दी है। तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके बाय द वे परसों जो है वो इस फैसला आने से पहले भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो हमारी बाइंडिंग जो टेस्टिमनी दी के मियां साहब बाहर गए थे, बाय द वे वो टेस्टिमनी को भी गलत प्ले करते हैं। उसके अंदर भी कैटेगोरिकली लिखा 8 हफ्ते या जब तक डॉक्टर फिट करार दें वो मुल्क में वापस आ सकते हैं। सो वहां हमने परसों भी रिपोर्टें जमा करा दी हैं, डॉक्टर्स की तमाम रिपोर्ट्स और तमाम रिकॉर्ड जो है वो मियां साहब का जमा करा दिया, और हमारे लॉयर्स जो हैं वो बहुत होपफुल हैं। जैसे उन्होंने ब्रॉडशीट पे मुंह की खाई थी, इंशाल्लाह ताला इस केस में भी ये मुंह की खाएंगे। और अभी परसों जो है शेख रशीद ने कहा हम ला नहीं सकते, अचानक से ये बगले बजाने लगे हैं, पता नहीं किस वजह से। इनका बीच में बंदा पूछे कि आप कौन है जी, आप ना 3 महीने तेरा में कुछ करना है तो उन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए करो जिनको एम्बर लिस्ट में नहीं डाला गया, और जो इंडिया है। ठीक है अंदलीब, लास्ट वर्ड, अंदलीब आई हैव वेरी लिटिल टाइम, योर लास्ट वर्ड प्लीज, एक लाइन में बताइए आपका लास्ट वर्ड। नवाज शरीफ शुड कम बैक, वो बात ठीक है, आप बता दीजिए कि आएंगे नहीं आएंगे, आना चाहिए, आप क्या गारंटी दे सकती हैं नहीं दे सकती हैं? व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू? देखिए इसमें उनकी बेटी ने बड़ा सही कहा। लास्ट वीक उन्होंने कहा कि जी आज हुकूमत बदले तो नवाज शरीफ शाम तक आ जाएंगे। ये मरियम के लफ्ज हैं, ये मरियम के लफ्ज हैं। उन्होंने खुद ही कह दिया कि ना बीमार है ना कुछ, बस इक़्तिदार मिले और हम ऐसे वापस आएंगे। मैं आपको बता सकती हूँ कि ये इस दफा वो जो मुशर्रफ के साथ इनका हो गया था और हमेशा होता रहा है। ठीक है, ओके अंदलीब, आई हैव दैट्स ऑल आई हैव टाइम फॉर, सॉरी आई हैवंट बीन एबल टू गेट एनी क्लैरिटी कि कौन सा सच है, लेकिन ये बात तो सच है कि नवाज शरीफ साहब की जो हेल्थ रिपोर्ट्स थी वो खराब थी, वो बीमार थे, वो बाहर चले गए, अब वो ठीक हैं या नहीं, वापस आएंगे या नहीं, जिंदगी के खतरात लाक हैं, तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं, इसमें से बचा कुछ सच आप खुद ही निकाल लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू टुमारो।